राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दिल्ली से मैं सुलेखा जी हूँ। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की प्रभारी हूँ और जो हमारा ये नारी आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है मैं उसकी प्रभारी हूँ राष्ट्र से। मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ता है, जो आपको भी मालूम है, कि कांग्रेस ने कभी वजूद ही नहीं जाना कि नारी में भी शक्ति है, नारी भी काम कर सकती है। आप ये सोचिए कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है। इंदिरा गांधी जी ने किसी को आगे मौका नहीं दिया, फिर राजीव गांधी ने वही परंपरा चलाई, वही सोनिया गांधी ने परंपरा चलाई, वही अब राहुल गांधी भी परंपरा चला रहे हैं। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी भाई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम तो हाथ जोड़ के उनसे, क्या हमारे पास तो वर्ड्स भी नहीं है कि जो उन्होंने आते ही 2014 से महिलाओं के लिए सोचा, कि उन्होंने सोचा यार महिला जो एक घर चला सकती है, जो इतना साथ भाई साथ बहुएं दादियां जो होती हैं वह इतना बड़ा घर इतना सिस्टमैटिक वे में चला सकती हैं, वो देश को क्यों नहीं चला सकती। तो उन्होंने तब से ही महिलाओं के लिए आगे सोचा। आप सोचिए, कभी कांग्रेस ने प्रेसिडेंट सोचा ही नहीं था कि इतने झारखंड जो कि पिछड़ा इलाका माना जाता है, हमारी आज प्रेसिडेंट इंडिया को वही चला रही है, उसी की नीति में हम चल रहे हैं। हमारी दिल्ली की, ये भी हमारे लिए एक सरप्राइज था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी, जो दिल्ली को देखिए आम आदमी पार्टी ने कहां दल में धकेला था और कहां उसको फिर उठा के हमारी मैम ने, रेखा जी ने कितना चमकाना शुरू कर दिया। आप देखिए, अभी हमें 2 साल भी पूरे नहीं हुए दिल्ली में हमारी बीजेपी की मुख्यमंत्री को, और कहां से कहां दिल्ली पहुंचा है, कहां हमारी यमुना का बुरा हाल हो रहा था। अब आगे देखिए, हमारा जो आरक्षण था 33%, जिसके लिए 2023 से सब कुछ रेडी है, लेकिन अब जब पार्लियामेंट में आना था और वहां राहुल गांधी जी ने क्या दादी की क्या स्टोरी सुनाई, कितना गंदे तरीके से हमारे मोदी जी को प्रेजेंट किया उन्होंने, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जो वो जादूगर है, जो वो बोल रहे हैं कि दादी ने सुनाई है कहानी, दादी ने सही कहानी सुनाई थी, वह महिला और देश के लिए जादूगर ही है, जो जादू चला रहे हैं और महिलाओं को आगे ला रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। महिलाओं को कभी ये नहीं मालूम था उनके नाम पे कभी घर होंगे, जनधन योजना आ रही है, उन्हें बिजनेस। आज महिला किसी के अंडर नहीं है, उसके अंडर काम करने वाले बहुत है। आज जो है सड़कों पर है और आक्रोश में है। आक्रोश इस बात का कि जो कांग्रेस के और उनके घटक दलों ने इस बिल को, जो नारी के सम्मान में बिल जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए, उसको किस तरह से गिराया, और गिराया नहीं, उसके बाद खुशियां भी मनाई कि हमने, देखिए 2029 में जब नारी शक्ति 33% आरक्षण के साथ बैठती पार्लियामेंट में, असेंबली में, उसको कहीं ना कहीं धैर्यनाशी करने का काम जो है वो कांग्रेस और उसके घटक दलों ने किया है और बड़ी खुशी से किया। उनको लगा कि वो शायद मोदी जी को हरा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी को तो नहीं हराया उन्होंने, लेकिन आधी आबादी जो जनसंख्या है नारी शक्ति को, उसको कहीं ना कहीं और 5 साल आगे घसीट दिया है। उसका जो सम्मान है, उसका जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो उसको मिल रही थी, उसको कहीं ना कहीं आगे को धकेल दिया है। ये नारियां, ये जो आज निकली हैं इतने रोष में, ना इनको माफ करेंगे, और इनकी असेंबली सीट्स हो, चाहे इनके जो पार्लियामेंट की सीट्स हो, वो अपना रोष प्रकट करेंगे। और 2029 का आप चेहरा देखेंगे कि वहां पर पार्लियामेंट के अंदर जो है वही लोग बैठेंगे जो इस नारी शक्ति को बिलीव करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है बहुत अच्छी संख्या में जो है बैठेंगे। जैसा कि आप मीडिया बंधु जानते हैं कि इससे पहले हमने
जिसका 33% आरक्षण का जो है स्वागत रैली का हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सभी जो पार्टियां थी सबका स्वागत किया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। और जब 16-17 का सत्र बैठा तो आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। सभी पार्टियों ने आश्वासन देके, जिसमें कांग्रेस थी, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टियां थी, किसी ने भी इस बिल को पास होने में सहमति नहीं जताई। ये बिल गिर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं, ये अपने परिवार की बहनों बेटियों को ही आगे लाना चाहती हैं, इसलिए ये बिल पास नहीं हुआ। इनको पता है कि आज हम खड़े हैं तो कल हमारी बहन बेटियां बहुएं आगे आएगी। एक महिला को आहत किया गया है। ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं था। ये 33% आरक्षण का मुद्दा सभी महिलाओं का जो जमीनी स्तर पर काम कर रही है और उच्च पदों पर आसीन है, इसी आरक्षण को जब ये बिल पास हो जाता तो हमारी बहनें एमपी बनती, एमएलए बनती, पार्षद बनती, विधायक बनती और पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी बनती। जब 33% पास होता तब बात बनती। और इन्होंने बिल को पास ना करके ये जो महिला शक्ति सड़कों पर उतरी है उनको आहत किया, एक आम महिला को आहत किया है। ये बीजेपी हमारे साथ उतरी है, बाकी पार्टियां क्यों नहीं आई? जबकि ये सभी महिलाओं का काम था, सभी महिलाओं को आरक्षण मिलता। तो एक आम महिला से लेकर उच्च पद पर आसीन महिला को विधायक बनने का मौका मिलता, पार्षद बनने का मौका मिलता, एमएलए, एमपी और निचले स्तर तक वो ओहदों पर बैठती। और इन संस्कारों को मंजूर नहीं है। हमारा ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता। हमारी बहन दिल्ली से हमारी बहन आई हुई हैं, जो कि सुलेखा जी आए हुए हैं इस रोष प्रदर्शन में। ये हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की प्रभारी हैं। ये हमारे बीच में आई हुई है। हमारी पूर्व मंत्री प्रिया सेठी जी, जो कि वर्तमान में उपाध्यक्ष है प्रदेश में। हमारी सुमन रैना जी प्रभारी आई हुई है, राधा जी प्रभारी सह प्रभारी आई हुई है, हमारी एक्स प्रभारी कठुआ की उषा राजपूत जी और बहुत सारे विधायक हमारे साथ हैं। आज राजीव जसरोटिया जी, डॉक्टर भारत भूषण जी और हमारे एमएलए हीरानगर के विजय जी और बहुत से डीडीसी, बीडीसी, निचले स्तर तक जो बहनें आई हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, अपील करती हूँ सभी पार्टियों से कि महिला को उनका हक दे दो। और लास्ट में मैं यही कहती हूँ, वाणी को विराम दूंगी। साडा हक, साडा हक, साडा हक।